दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में एक बार फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएम के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज के जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं वो नहीं जानते हैं तो आज के क्वेश्चन जो करेंगे उसके पीछे जो लॉजिक है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए चलिए सबसे पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक बार फिर से जानकारी दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ये डेफिनेशन लिखा हूं मैंने। तो चलिए समझते हैं एलसीएम क्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए एलसीएम कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एलसीएम में आपको एक टर्म दिखेगा, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या जो होती है, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वो एलसीएम कहलाती है। यानी कि दोस्तों अगर प्रश्न में आपको छोटी से छोटी संख्या दिखे तो आपको वहाँ एलसीएम करना है, जो संख्याएं दिया है उनका। ठीक है, अब चलिए एचसीएफ क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाता है। तो जो एचसीएफ होती है दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है। यानी आपको प्रश्न में अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिखे तो आपको दो संख्याएं दी गई हैं, उनका हमें एचसीएफ निकालना है। अगर छोटी से छोटी संख्या दी गई है दोस्तों तो एलसीएम निकालना है, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो वहां पर हमें एचसीएफ निकालना है। ये जो वर्ड्स हैं इनसे हमको उसको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर छोटी से छोटी संख्या दी गई हो तो एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो उस प्रश्न में हमें पहले एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न। दोस्तों देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, छोटी से छोटी संख्या। तो जब भी आपको प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या दिखे तो हमें पहले क्या निकालना है, जो संख्याएं दी गई हैं। देखिए, जो संख्याएं दी हैं उनका हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना है 6, 8, 12 और 15 का। तो इसको हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किससे देंगे, 2 से देखेंगे। तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 15 डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज लिख देते हैं 2 से, है ना। 2 से 15 डिवाइड नहीं हुआ तो इसलिए इसको एज इट इज लिख दिए। अब किससे जा सकता है, चलिए एक बार और 2 से देख करके देखते हैं। तो चूंकि 2 से 3 विभाजित नहीं होता उसको एज इट इज लिख दीजिए। 2 से जो 4 है वो 2 बार में विभाजित हो जाता है, 6 है वो 3 बार में विभाजित हो जाता है, और इधर 15 फिर से नहीं विभाजित होता, इसलिए उसको एज इट इज फिर से लिख देते हैं। जो नंबर्स अगर विभाजित नहीं होते दोस्तों, भाग उसमें मतलब भाग नहीं जाता, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं नीचे में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 2 है तो उसको फिर एक बार कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 तो विभाजित नहीं होता, ठीक है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। 2 एक बार में चला गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 बच गया, फिर से उसको एज इट इज लिख दीजिए, और 15 को भी एज इट इज लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3 एक बार में, ये 1 है उसको 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 एकम 3 एक बार में चला गया, और ये जो 15 है वो 5 बार में चला गया। 3 पंचे 15। ठीक है, अब बचा 5। अब देखिए हम 5 से कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से ये 5 एकम 5। अब पूरा देखिए नीचे 1 आ गया। अब ये निकल गया हमारे फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स, इनके, है ना। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, इनका हमें गुणा करना है दोस्तों, जो फैक्टर्स निकले हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये है फैक्टर्स। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60, दूने 120। ठीक, 120 आया दोस्तों हमारा एलसीएम। ठीक है, हमारा एलसीएम आ गया इन नंबर्स का 120। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या हमें याद करने के लिए कहा गया था। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो वो संख्या है 120। 120 वह संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जिसे अगर हम 6, 8, 12 तथा 15 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न में आपको कभी भी छोटी से छोटी संख्या दिया गया है तो आपको एलसीएम निकालना है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनका। ठीक है, तो देखिए हमने सिर्फ एलसीएम निकाला, तो जो एलसीएम निकला दोस्तों वही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 18 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रश्न में भी आपको
दिख रहा है छोटी से छोटी संख्या। आपको जब भी छोटी से छोटी संख्या दिखे दोस्तों, तो उस प्रश्न में जो भी नंबर्स दिए हैं उनका हमें सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए हमें नंबर्स कौन कौन से दिए हैं, 20 दिया है, 18 दिया है और 30 दिया है। ठीक है, हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। तो चलिए सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 दहम 20, 2 या 18, 2 15 बार में 30। ठीक, अब फिर से 2 से देखते हैं, तो ये 5 बार में जाएगा, ये नहीं जाएगा तो एज इट इज़ लिख दीजिए, ये भी नहीं जाएगा तो ये भी एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, अब किससे जाएगा, चलिए 3 से करके देखते हैं। तो 3 से 5 तो नहीं जाएगा, तो उसको नीचे उतार दीजिए एज इट इज़। 3 से 9 3 बार में जाएगा और 15 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार 3 है, तो 3 से एक बार और कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 एज इट इज़ रहेगा, एक बार में जाएगा, और ये 5 नहीं जाएगा तो वो भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब देखिए 5 से जाएगा एक बार में, ये तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, और ये एक बार में जाएगा, यानी कि अब जो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गए नंबर्स, 2 गुणा 2, देखिए फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इनको हम गुणा कर देते हैं, तो देखिए 5 या 15 या 45 है ना, और 45 दूनी 90 और दूनी 180। ठीक है, हमें एलसीएम मिल गया दोस्तों 180। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि इन नंबर से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे। तो दोस्तों जो एलसीएम 180 निकला है वो तो इन नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा दोस्तों, जबकि हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि इन नंबर से भाग देने पर 9 शेष बचना चाहिए। तो 9 शेष कैसे बचेगा, तो दोस्तों चूंकि हमें 9 शेष बचाना है, यानी शेषफल उसमें बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो 180 आया है ना, इसमें 180 में हम 9 जोड़ देंगे। ठीक है, 180 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 189। ठीक है, 189 मिल गया। अब जब कभी भी हम 20, 18 और 30 से 189 को भाग देंगे दोस्तों, तो हमेशा 9 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया 189, क्योंकि 189 ही वो संख्या है जिसे 20, 18 और 30 से भाग देने पर हर परिस्थिति में 9 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये 189 हमने कैसे निकाला, हमने सबसे पहले जो नंबर्स दिए हैं उनका एलसीएम निकाला, उसका एलसीएम था 180, और हम जानते हैं कि 180 जो एलसीएम आया है वो हमेशा 20, 18 और 30 से विभाजित होगा, बट हमें तो शेषफल बचाना है, कितना, 9 शेषफल बचाना है, इसलिए हमने इसमें 9 जोड़ दिया। अब हम चूंकि 9 जोड़ दिए तो ये हो गया 189। तो जानते हैं कि 189 जो है 20, 18 और 30 से हमेशा भाग देने पर इसमें 9 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेषफल बचे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रश्न में एक बार फिर से कहा गया है दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या। देखिए यहाँ कहा गया ना छोटी से छोटी संख्या, तो जब कभी भी हमें प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाए तो हमें जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 12, 15 और 16 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो 2 छक्के 12, 15 से नहीं जा रहा है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ये 2 अट्ठे 16, 8 बार में चला गया। अब फिर से 2 से करके देखते हैं, तो ये 2 3 अच्छा है, 15 में नहीं जा रहा है तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, 2 चौके 8। ठीक, अब देखिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 5 15 और 4 में नहीं जाएगा तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ एक बार हम 4 से कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक बार में, और एक बार 5 में करेंगे तो लास्ट में हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, इस प्रकार हमें देखिए क्या मिल गए, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी कि 5 चौके 20 या 60, 120 और 120 दूनी 240। 240 हमें एलसीएम मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कहा गया, संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 16 से 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेषफल बचना चाहिए। 7, 10 और 11 क्या होना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इनमें अंतर कितने का हो रहा है, देखिए 7 और 5 12, 10 और 5 15 और 11 और 5 16, यानी कि इनके बीच देखिए जो डिफरेंस है दोस्तों बिल्कुल एक समान है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 का डिफरेंस है, तो देखिए दोनों में 5 का अंतर है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम निकला है दोस्तों उसमें हम 5 घटा देंगे, 240 में से हम 5 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 235। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में
अगर इतना दिया जाए कि कुछ नंबर्स हैं जिससे भाग देने पर कुछ शेषफल बचता है, तो इस तरीके के प्रश्न में हमको सबसे पहले जो नंबर्स दिए हैं उनका एलसीएम निकालना है। फिर उनके एलसीएम निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं और जो उनके शेषफल हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस कितना है। उनमें डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर बराबर नहीं है तो डिफरेंस हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही बराबर हो गया, जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हमें घटाना है, किससे, जो एलसीएम आएगा उससे दोस्तों। तो देखिए एलसीएम से हमने ये जो डिफरेंस आया है, 5 का अंतर आया है, उसको घटा दिया तो हमें मिल गया 235 इस प्रश्न का आंसर, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 7, 9 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेषफल बचे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें फिर से दिया गया है दोस्तों छोटी से छोटी संख्या, यानी हमें जो नंबर्स दिए हैं इनका एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं 5, 7 और 9 का। तो देखिए ये एक बार 5 से जाएगा, नहीं जाएगा 7 और 9, तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर 7 से दे देते हैं तो ये एक बार में चला गया, 9 नहीं जाएगा तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर एक बार 9 से दे देते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से पूरा एक हो गया। अब हमें मिला क्या, 5, 7 और 9, ठीक है। तो देखिए 5 सत्ते 35 और गुणा 9 क्या हो जाएगा, 9 पंचे 45 की 5, हासिल आया 4, 9 ते 27, 27 और 4 31, 315, यानी एलसीएम हमें मिल गया दोस्तों इनका 315, ठीक है। हमने एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 5, 7 और 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 2, 3 और 4 शेषफल बचता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, और 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो अंतर है वो तो एक समान नहीं है, 3 और 4 और 5 है, ठीक है। ये तो एक समान होना चाहिए ना, है ना, अंतर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका जो अंतर है समान करने के लिए हम क्या करेंगे, जो शेषफल है, ये जो शेषफल है, शेषफल में हम 2 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। शेषफल में, केवल शेषफल में, ठीक है, केवल शेषफल में हम 2 का गुणा करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है और ये 5 है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ये जो 6 है और ये जो 7 है, इसके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ये जो 8 है और ये जो 9 है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अंतर जो है अब समान हो गया। जब कभी भी अंतर समान ना होना दोस्तों, तो अंतर समान करने के लिए हमें जो शेषफल है उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करने से हमें 4, 6 और 8 मिल गए। तो 5 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 7 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, और उसी प्रकार 9 और 8 के बीच में 1 का अंतर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 का अंतर आया है ना, उसे जो 315 है उससे हम 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 314 हमारा आ गया, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है, ठीक है, 314 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया था, इसलिए जो हमारा आंसर आया है दोस्तों हमें उसमें 2 का भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 314 जो आया उसमें हम 2 का भाग करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 157 दोस्तों। चूंकि देखिए यहाँ पर अंतर जो था वो बराबर नहीं था, ठीक है, हमको अंतर बराबर लाना होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर जो शेषफल है उसमें केवल शेषफल में 2 का गुणा किया। तो देखिए इस तरीके से करने से हमें 1 का अंतर मिल गया तीनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 2 का गुणा किए थे, इसलिए जो आंसर आया उसमें हमें 2 का भाग करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस हो जाए दोस्तों। ऐसा नहीं कि गुणा कर लिए उसको वहीं छोड़ दिए, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर गुणा किए थे 2 से, तो इसलिए जब लास्ट जो आंसर आएगा उसमें हमें 2 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है।